जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। जैसा कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि एक सवाल लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है। 15 वर्षों में दो गुना हो जाता है। तो बताइए कितने वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए सामान्य रूप से एक ट्रिक अपनाते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 गुना है। ठीक है, 1 गुना है, 1 गुने से 2 गुना हो रहा है कुछ समय में, फिर 2 गुना से 4 गुना होगा कुछ समय में, फिर 4 से 8 गुना होगा। कैसे? मल्टीपल टू मल्टीपल टू मल्टीपल टू, ऐसा करके हो रहा है ना। ऐसा ही तो हो रहा है। तो देखते हैं, 2 गुना हो रहा है 15 वर्षों में, यानी ये कंटिन्यू 15 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। फिर अगले 15 वर्षों में फिर 4 गुना हो जाएगा। फिर अगले 15 वर्षों में फिर 4 का 2 गुना 8 गुना ही तो हमको बताना था। अगले 15 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। और 8 गुना ही हमको बताना था। 15 धन 15 धन 15 कितना होगा? 45 वर्ष। और 45 वर्ष में ये कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखते हैं कि ये तो ट्रिक हो गई। 45 वर्ष आएगा, ट्रिक से इससे ऐसे निकालेंगे। लेकिन ये कंटिन्यू बेसिक इसका तरीका क्या है, बेसिक तरीका समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि दोगुना हो रहा है कोई धन। कितना धन है? मान लीजिए कि माना धन क्या है? माना मूलधन कितना है? x रुपये। ये क्या किस चीज की वैल्यू है? p की वैल्यू है ना। p की वैल्यू x रुपये दी। हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100। कितना होता है? कोई धन 2 गुना हो जा रहा है, यानी अगर यक्स है धन वो 2 गुना हो जा रहा है, 2 यक्स हो जा रहा है। कितने मूलधन पर? यक्स मूलधन पर कितने समय में? 15 वर्षों में ना। ऐसा प्रश्न आपका कह रहा है कि क्या कह रहा है? 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये यक्स से ये यक्स कैंसिल हुआ। 1 प्लस r बाई 100 की पावर 15 इक्वल टू 2। ये आ गया इक्वेशन से। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमको ज्ञात करना है कि 8 गुना कितने समय में होगा ना। तो माना कितने समय में हो जाएगा 8 गुना? 8 गुना माना x समय में होगा। तो क्या करेंगे? वही x धन है 1 प्लस r बाई 100। ठीक है, 8 गुना कितने समय में हो रहा है? n समय में। n वही तो पावर है। 8 गुना हो जा रहा है, यानी 8x हो जा रहा है। यक्स से यक्स कैंसिल होगा। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और अभी 2 आया है कहीं पर ना। 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 15 आया है। ये आया 1 प्लस r बाई 100 की पावर n इक्वल टू 2 की जगह इसी का मान रख दो। 1 प्लस r की पावर r बाई 100 की पावर कितनी है? 15 है। और इस पूरे की पावर क्या हो गई? 3 हो गई। अगर ऐसा कोई ब्रैकेट लगा हो, एक पावर अंदर हो एक पावर बाहर हो, तो बुरा हो जाता है। यदि 15 तिया 45। 1 प्लस r बाई 100 की पावर n इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 की पावर 45। बेस बराबर है, आधार समान होंगे, ये घातांक का नियम कहता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में ये सारे नियम आपको बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जानिए
कि अगर बेस बराबर यानी आधार बराबर है 1 प्लस r/100, दोनों तरफ बराबर है, तो घातें जो हैं वो बराबर हो जाएंगी, n बराबर 45। और यही तो हम लोग लाए थे उस तरीके से। तो ये हुआ इसका बेसिक तरीका, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल ना करके कैसे लगाएंगे, ट्रिक से। ट्रिक से लगाने के लिए आपको बताया गया, एक बार और देख लेते हैं इसी सवाल पे। जैसे कोई धन है, कोई धन यक्स है, मान लो यक्स कोई धन है, 2x हो रहा है कितने समय में, 15 वर्षों में ना, गुणे 2 हो रहा है। यहाँ पर फिर गुणे 2 कर दो, यानी 2x का 4x हो जाएगा कितने समय में, 15 वर्षों में। और फिर 2 से गुणा हो जाएगा, 4 गुना 8x कितने समय में, 15 वर्षों में। कितने समय में, 15 वर्षों में। अब ये 8 ही गुना तो हमको बताना था, 15 प्लस 15 प्लस 15 कितना हुआ, 45 ये। ठीक है, यानी 45 वर्षों में कोई धन 8 गुना हो जाएगा, इनके सवाल के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं दूसरा सवाल। आप चेंज करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 15 वर्ष की जगह 20 वर्ष कर लो, 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो बताइए कितने वर्षों में अपने का 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 से 3 गुना हो रहा है। कितने का मल्टीपल, 3 का। कितने वर्षों में, 20 वर्ष में। ठीक है, अब फिर 3 में कितने का गुणा होगा, 3 का, क्योंकि पहले में 3 का हुआ है। 3 त्रिक का 9, 9 गुना कितना समय लेगा, 20 वर्ष। और हमको बताना भी है कि 9 गुना ही बताना है। ठीक है, 20 वर्ष, 20 वर्ष कितना वर्ष लेगा टोटल समय, 40 वर्ष। यदि कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना होता है तो 40 वर्षों में 9 गुना होगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से इसमें समय पूछा गया, अब समय के बाद और कुछ पूछ सकते हैं, दर पूछ सकते हैं आपसे। तो दर पूछेंगे तो कैसे लगेगा उसको देख लिया जाता है। प्रश्न है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी धन, जैसे मूलधन को x मानो या p मानो, कोई दिक्कत नहीं। माना मूलधन क्या है, p है, क्योंकि प्रिंसिपल से मूलधन बनता है ना, इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। तो क्या है, a इक्वल टू ब्रैकेट में p 1 प्लस r/100 की पावर n, ऐसा ही फार्मूला होता है। 4 गुना हो रहा है, यदि मूलधन p है तो 4 गुना हो रहा है, यानी 4p, और p इधर है ही फार्मूले में ही। आपकी इच्छा करे तो यहाँ पर x मान लो, अगर x मानोगे तो 4x इधर हो जाएगा, x ये हो जाएगा। और 1 प्लस r/100 की पावर कितने समय में, 2 वर्षों में ना, 2 वर्षों में 4 गुना हो रहा है। p से p कैंसिल होगा, और ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इधर लिख सकते हैं 1 प्लस r/100 की पावर 2। ठीक है, दोनों की पावर 2 2 है,
ऐसा आप लिखिए, या तो अंडर रूट निकाल लो दोनों का, और या फिर पावर अपने आप कम कर दो, अंडर रूट का चिन्ह लगा दिया हमने। दोनों तरफ कुछ भी करिए, चाहे जोड़िए, चाहे गुणा करिए, चाहे भाग करिए, कुछ भी करिए, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो अंडर रूट ले लिया दोनों पक्षों का हमने, तो ये 2 हो गया, इधर बचा 1 प्लस r बाई 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको इस तरफ ले लो, ये हो गया 2 माइनस 1 इक्वल टू r बाई 100। ये बचा 1 r बाई 100, r इक्वल टू 100। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। r इक्वल टू 100 यानी रेट क्या है, उसकी दर क्या है, 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल इस पे और करते हैं। प्रश्न है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा या जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया है आपको, एक तरफ लिख लीजिए, इच्छा करे आपकी तो। ए, अगर आप माना मूलधन इक्वल टू पी मानते हैं, ए आपको दिया है 8 गुणे मूलधन ना, 8 गुना हो जाएगा, तो 8 पी। समय क्या दिया है, यन 2 दिया है, 2 वर्ष। लगाइए फार्मूला, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 की पावर n, ऐसा ही होता है। तो ए क्या दिया है, 8, सॉरी यहाँ पे 9 गुना हो रहा है ना, 9 गुना हो जाता है। ए क्या है, 9, और गुना हो जा रहा है यानी मूलधन पी है, तो 9 गुना हो रहा है तो 9 पी हो जाएगा। यहाँ पर पी है, ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2 ईयर ना, 2 वर्ष है उसका। पी से पी कैंसिल, 9 किसका वर्ग है, 3 का, यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 की पावर 2। दोनों तरफ पावर 2 2 है, इच्छा करे तो ऐसा चिन्ह लगा दीजिए रूट का, नहीं तो 3 बराबर 1 प्लस r बाई 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो r बाई 100 इस तरफ बचेगा, संख्या एक तरफ, और अचर पद जो है उसको एक तरफ कर लीजिए, अचर पद एक तरफ कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 r बाई 100, और 2 में 100 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 100, r बराबर 200। कितना परसेंट है ना, ये परसेंट में भी निकालेंगे, परसेंट तो नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि रेट क्या होगा इसका, 200 होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लगा दीजिए, परसेंट में रेट है, दर परसेंटेज में ही नापी जाती है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपको अभी तक ना तो मूलधन दिया गया था और ना ही मिश्रधन दिया गया था, यानी ए और पी दिया नहीं गया था, बल्कि रिलेशन आपको दिया गया था। रिलेशन दिया गया था तब आपको रेट निकालना था, तब दर निकालनी थी। ठीक है, अब आपको सब कुछ दिया जाएगा और आपसे समय पूछा जाएगा, ऐसे सवाल भी बनते हैं। तो वैसे सवाल की प्रकृति को देखते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में यही एक ही फार्मूले पर सारे सवाल सेट हो जाएंगे, यदि आपको सवाल की प्रकृति के बारे में पता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न है आपका,
कितने वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये 4840 रुपये हो जाएगा। 4840 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है पहले। ठीक है, आपसे यन पूछा गया है, यन क्या किया गया है, पूछा गया है समय, है ना, समय आपसे पूछा गया है। दर आपको दी गई है, आज कितना परसेंट दी गई है, 10% वार्षिक। वार्षिक नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी से आपको पता लगेगा कि वार्षिक निकालना है कि छमाही निकालना है कि तिमाही निकालना है। अब 4,000 रुपये 4840 रुपये हो जा रहा है, तो जो छोटा वाला होगा वो मूलधन होगा, कम वाला। भाई इतना रुपए था हमारे पास, 2 वर्ष बाद, मतलब जितने भी समय होगा, समय सीमा, समय ज्ञात करना है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमने दिया, तो 4840 रुपये हो गया वो। यानी हमको दिया गया है मूलधन P = 4,000। उसके बाद हमको मिश्रधन दिया गया है A = 4840 रुपये। अब हम सवाल में रखते हैं सब में A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। A क्या दिया गया है, 4840। ठीक है, और P क्या दिया गया है, 4,000। ब्रैकेट में 1 + R क्या दिया गया है, 10 दिया गया है परसेंट। यन हमसे पूछा गया है, यन हमसे पूछा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं इनको। महादेव को इस तरफ ले जाओ, 4840 बटे 4,000 इक्वल टू 1 + 0 से 0 कैंसिल, 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनको काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 4 से काट दो, 4 एकम 4 0 0, 4 एकम 4 4 दूनिया 4 एकम 4, यानी ये हुआ 121 बटे 100 इक्वल टू 10 एकम 10 1 11 बटे 10 बटे की पावर n। ये देखो किसी का वर्ग है, क्योंकि इधर n पावर में है तो वर्ग क्यूब या फिर 4 पावर 5 पावर ऐसा ही कुछ होगा। तो ये किसी का वर्ग है क्या, 11 का ही वर्ग होगा कहीं ना कहीं। तो ये है 11 का वर्ग, यानी 11, और ये 10 का वर्ग है बटे 10 स्क्वायर, और इधर क्या है 11 बटे 10 की पावर n। अगर आधार बराबर हो तो घातें क्या होती हैं, समान होती है। तो n बराबर यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, अगर आधार बराबर हो तो घातें समान होती, यहाँ से 2 आएगा। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे। ये इतने ही प्रकार जो है बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का टाइप है, ये है दोनों को कोरिलेट करके, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, दोनों को कोरिलेट करके है। सवाल की प्रकृति क्या है कि दोनों का अंतर दिया गया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया होगा, और आपसे क्या पूछेगा, मूलधन
पूछेगा आपसे, मूलधन पूछ लेगा, दर पूछ लेगा, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है ये दोनों। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए जब 2 वर्षों का दिया गया हो अंतर, ठीक है, 2 वर्षों का अंतर, इसको जब अंतर 2 वर्षों का दिया होगा तो एक फार्मूला टाइप में है d इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी सरल कर सकते हैं पी आर बाई 100 का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 वर्षों का हो गया। जब अंतर 3 वर्षों का दिया गया, 3 वर्षों का अंतर, अभी जब सवाल पे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे जब इसको, तब वहां पे समझ में आएगा। अंतर 3 वर्षों का दिया गया होगा तो इसका फार्मूला होगा डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर बटे 100 का क्यूब, 3 वर्षों के लिए। अब इस पे सवाल को करते हैं और उसका डिस्क्रिप्टिव भी बताएंगे आपको कैसे लगेगा। प्रश्न है आपका, किस धनराशि पर किस धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 होगा। देखिए इसमें दिया गया है किस धनराशि पर, धनराशि यानी मूलधन आपसे पूछा है, क्या पूछ रहा है, मूलधन पी पूछा गया है। ठीक है, पी क्या किया गया है, पूछा गया है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट माइनस सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, एसआई माइनस सीआई इक्वल टू 1 यानी डिफरेंट दिया गया है, डी, डी फॉर डिफरेंस यानी अंतर, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं अंतर या फिर डी। ठीक, और क्या दिया गया है, समय दिया गया है, कितने का, 2 वर्षों का, क्या है 2 वर्षों का समय दिया गया है यानी 2 वर्षों के लिए, और दर दी गई है आपको, दर क्या दी गई है 4% वार्षिक, वार्षिक दर दी गई है कि तभी लगेगा। ठीक है, तो हमने 2 वर्षों के लिए फार्मूला पढ़ा, डिफरेंट यानी अंतर बराबर पी आर का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। इसमें देखिए सब कुछ तो हमको पता है, अंतर कितना है 1 है, पी हमको बताना है, आर कितना दिया गया है 4 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, अब निकाल लिया जाता है 1 इक्वल टू पी मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 बाई 100 मल्टीपल 100, 4 25 बार, 4 25 बार, 25 25 625, 1 इक्वल टू पी बटे 625, पी बराबर 625। ठीक है, जब अंतर 2 वर्षों का दिया होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया हो 2 वर्षों का, ठीक है, और
कोई चाहे दर दी गई हो या धनराशि दी गई हो, तो कोई एक चीज इसमें से पूछ सकते हैं, चाहे पी पूछे चाहे आर पूछे। ठीक है, कोई दो चीज दे करके, फार्मूले में 3 वेरिएंट है, कोई दो चीज दे करके आपसे तीसरी चीज पूछी जा सकती है, अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से लगाया जाएगा। अब 2 वर्षों के लिए ये फार्मूला है, 3 वर्षों के लिए भी आपको बताया गया है। 3 वर्षों के लिए क्या है, 3 वर्ष के लिए एक बार फिर से रिवाइज किया जाता है। तीन वर्ष के अंतर के लिए d इक्वल टू पी आर का स्क्वायर और 300 प्लस आर बटे 100 का क्यूब, ये फार्मूला था। ठीक है, ये फार्मूला 3 वर्ष के अंतर के लिए था। अब इस पे जो है लाभ और हानि का अंतर दिया होगा, परसेंटेज में लाभ होगा, परसेंटेज में हानि होगी, तो उस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे। एक सवाल देख लिया जाता है इस पर भी। जैसे एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि साधारण ब्याज की, प्रश्न है आपका, साधारण ब्याज की 12% वार्षिक, साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर बढ़कर 15% हो जाने पर, 15% हो जाने पर उस साहूकार को ₹141 का लाभ प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मूलधन बताइए, तो मूलधन बताइए। अब सवाल पढ़ते हैं। एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि साधारण ब्याज की दर 12% से 15% हो जाने पर साहूकार को ₹141 का फायदा हुआ। अब देखिए दर कितनी बढ़ी, 12% से कितना हो गई, 15% हो गई। कितना परसेंट बढ़ी, 3%। और इस 3% बढ़ जाने के कारण ₹141 का लाभ होता है। ठीक है, देखते हैं, यानी कि 3% 141 के बराबर है, तो मूलधन जो है वो 100% होगा, यानी 1% किसके बराबर होगा, 141/3। तो 100% किसके बराबर होगा, 141/3 मल्टीपल 100, काट दीजिए। 3 चौक 12, 3 सते 21, 4 और 7 00, यानी मूलधन क्या है, ये क्या है, पी है, यानी मूलधन कितना है, ₹4700। इस प्रकार लाभ या हानि दी गई होगी और साहूकार को कुछ लाभ हो रहा होगा या फिर हानि हो रही होगी, और क्रय मूल्य आपसे या फिर ये मूलधन पूछ सकता है, यहाँ पर तो मूलधन ही पूछेगा। ठीक है, तो इतने ही सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से भी बनते हैं, इतने ही सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से भी बनते हैं। और इसके आगे ये चैप्टर समाप्त हुआ, तो हम लोगों ने एसआई और सीआई को भी
विधिवत पढ़ लिया है, बेसिक तरीके से। अभी जो है हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार चल रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और इसको पढ़ लेने के बाद हम लोग फिर प्रैक्टिस सेशन में आएंगे, और प्रैक्टिस सेशन में हम लोग प्रश्न को जल्दी करने का प्रयास करेंगे। क्या करने का प्रयास करेंगे? जल्दी। और जल्दी करने के लिए फिर जो भी आवश्यक ट्रिक होंगी, आवश्यक ट्रिक, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ट्रिक को हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे और सीखेंगे, क्योंकि अभी हमें मूल जो विधि है या उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मूल अवधारणा है, उसको जानना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला हमें इसके बाद आता है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। इस चैप्टर को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, कार्य और समय। ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 25 दिन में करता है, तो तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार के सवाल जो है कार्य और समय के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो अगली क्लास में हम इसको भी पढ़ सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेज के साथ। थैंक यू।